हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक और स्टोरी डिस्कस करेंगे। ये एक मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे। इससे आपको कई सारे वर्ड के न्यू न्यू वर्ड मीनिंग, साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का पोर्शन रहेगा उसको भी हम लोग समझते हुए कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है द क्रो एंड द क्वेल। क्रो, क्रो यानी कौवा, ठीक है। क्रो यानी कौवा एंड यानी और द क्वेल। क्वेल मतलब एक पक्षी होता है। क्वेल देखिए, ये इसको हम लोग हिंदी में बटेर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है क्वेल और ये क्रो यानी कौवा, ठीक है। तो एक कौवा और एक बटेर, हिंदी में इसको बोलते हैं बटेर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेल। तो ये दो पक्षी का एक कहानी है। चले, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। Once a crow and a quail spotted a man carrying a pot of curd. Once यानी एक बार, once यानी एक बार, a crow यानी एक कौवा and a quail यानी एक बटेर, एक कौवा और एक बटेर। Spotted यानी कि देख लिया। स्पॉट मतलब होता है देख लेना, कहीं कोई चीज़ मिल जाना, ठीक है। ढूंढ रहे उसको, आप देख लिए। स्पॉट मतलब वैसे होता है देखना। तो देख लिया यानी पा लिया भी बोल सकते हैं। तो स्पॉटेड वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि पा लिया। अ मैन एक आदमी को, कैरिंग यानी ढोते हुए, कैरी मतलब ढोना, कैरिंग कैरी से बना है कैरिंग, कंटिन्यूटी दिखा रहा है यानी ढोते हुए या ले जाते हुए। अ पॉट एक बर्तन, ऑफ यानी का, अकड़ यानी दही। तो दही का एक बर्तन ढोते हुए या ले जाते हुए एक आदमी को स्पॉट किया या देखा। किसने? एक क्रो और एक कोयल ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस आगे बोल रहा है द क्रो डिप्ड इट्स बीक इनटू द पॉट। द क्रो यानी कौवा, डिप्ड यानी डुबा दिया, डिप मतलब डुबाना, डिप से बना है, डिप्ड वर्ब टू है। एंड डुबा दिया, क्या डुबा दिया? इट्स बीक, इट्स यानी इसका, अब बीक यानी चोच, बीक मतलब होता है चोच, तो उसका चोच डुबा दिया। इनटू द पॉट, इनटू यानी में, अ पॉट यानी बर्तन, यानी बर्तन में, ठीक है। The curd was fresh and sweet. The curd यानी दही, was यानी था, fresh यानी ताजा, एकदम फ्रेश जिसको होता है ताजा, and यानी और sweet यानी मीठा, यानी कि जो दही था वो क्या था? ताजा और मीठा था। So the crow kept drinking the curd from the pot. So इसीलिए, so यानी इसीलिए, the crow यानी कौवा, kept drinking, keep गोइंग मतलब जाते रहो, कीप कमिंग आते रहो, उसी तरह से कीप का पास्ट केप्ट, और ड्रिंकिंग यानी ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक से बना है ड्रिंकिंग, यानी केप्ट ड्रिंकिंग पीते गया या पीते रहा। द कर्ड यानी दही को, फ्रॉम यानी से, द पॉट यानी बर्तन, यानी बर्तन से दही को वो क्या क्या पीते रहा, कौन? कौवा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया चीजें, आगे देख रहे हैं। दिस मेड द पॉट शेक। दिस मेड, दिस यानी यह, मेड यानी बनाया, मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, यह बनाया। द पॉट शेक यानी कि बर्तन को हिला दिया, शेक मतलब होता है हिलाना, यानी कि यह बनाया या क्या ये घटना जो वो पीते रहा तो इससे क्या हुआ? बर्तन हिल गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। The cowherd set it on the ground and looked around. The cowherd यानी चरवाहा, काव से बना, काव यानी क्या होता है? गाय, cowherd यानी गाय चराने वाला या चरवाहा हम लोग बोल सकते हैं। तो the cowherd यानी कि चरवाहा, set it यानी रख दिया, put it भी बोल सकते हैं, set it यानी रख दिया, on यानी पर, the ground यानी जमीन, यानी जमीन पर रख दिया, एंड और looked यानी देखा, लुक मतलब देखना, लुक से बना है लुक यानी देखा, अराउंड यानी इधर उधर या चारों ओर। क्या क्या जो चरवा था वो बर्तन को नीचे रख दिया जमीन पे और इधर उधर देखा। एट वंस उसी समय या जल्दी से हम लोग बोल सकते हैं, एट वंस मतलब उसी समय या जल्दी से। द क्रो यानी कौवा, फ्लू अवे, फ्लू अवे, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई से ही बना है फ्लू यानी उड़ गया, वहां से उड़ गया, नहीं जल्दी से, जैसे ही देखा इधर उधर वो कौवा जो था वो पटाख से हम लोग बोल सकते हैं एकदम जल्दी से, तुरंत वहां से उड़ के चला गया। द क्वाइल वॉज फ्लाइंग स्लोली। द क्वाइल यानी कि बटेर, वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, वॉज के साथ वर्ब फोर, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाइंग वर्ब फोर, वॉज के साथ वर्ब फोर यानी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। तो द क्वाइल वॉज फ्लाइंग यानी जो बटेर था उड़ रहा था, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लो मतलब धीरे, स्लो से बना है स्लोली यानी धीरे धीरे उड़ रहा था।
एज इट कैम क्लोजर टू द पॉट, एज इट कैम, एज यानी जैसे, इट कैम यह आया, कम का सेकंड फॉर्म कैम आया, क्लोजर यानी नज़दीक, क्लोज मतलब होता है नज़दीक, ठीक है, या पास। तो जैसे वह पास आया या जैसे वह नज़दीक आया, टू द पॉट यानी कि बर्तन का, जो दही से भरा हुआ ये बर्तन था उसका जैसे ही पास आया, द cowherd thought that it was the quail that had finished all the curd। द cowherd यानी कि चरवाहा, thought यानी सोचा, think मतलब सोचना, think का सेकंड फॉर्म thought यानी सोचा, क्या सोचा, that के it was the quail, it was यह था, क्या था, the quail, it was the quail यानी यह वही बटेर था या ये वही कोयल था, that जो had finished, had के साथ वर्ब 3, फिनिश मतलब होता है खत्म करना, फिनिश से ही बना है फिनिश्ड यानी वर्ब 3, that had finished जो खत्म कर दिया था या खत्म कर चुका था, had के साथ वर्ब 3 यानी पास्ट परफेक्ट, had यानी पास्ट, वर्ब 3 यानी परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि that had finished all the curds, जो कि खत्म कर दिया था, all the curds, all यानी सभी, curd यानी दही, यानी सारे दही को जो इसी ने खत्म कर दिया था, ठीक है। He hit the poor quail with a stone which made the crow laugh। He hit उसने मारा, he मतलब उसने, hit यानी मारना, उसने मारा, the poor quail, poor मतलब तो ऐसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, बेचारा, ठीक है, poor मतलब बेचारा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो he hit उसने मारा, the poor quail यानी बेचारे बटेर को मारा, with a stone, with यानी के साथ, a stone यानी एक पत्थर, तो एक पत्थर के साथ मारा या एक पत्थर से मारा, किसको, कोयल को। which made जो बनाया, which यानी जो, made यानी बनाया, जो बनाया, the crow laugh यानी कौवे को हंसी, यानी कहने का मतलब है which made the crow laugh जो कि जिससे कि कौवा हंस पड़ा या हंस गया जब उसको मारा ना, क्योंकि वो तो नहीं पिया था दही, दही पिया था कौवा, और मार कौन खा लिया, बटेर यानी कोयल, इसीलिए जब उसको मारा तो कौवा उससे हंस पड़ा। He did not help the quail and flew away। He did not, ही मतलब उसने, did not यानी नहीं किया, क्या नहीं किया, help यानी मदद, उसने मदद नहीं किया, the quail यानी कि बटेर का, and और flew away यानी उड़ गया, उड़ के वहाँ से चला गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आया। चलिए अब हम लोग मॉरल समझ लेते हैं। मॉरल बोल रहे बेटर टू बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी। बेटर यानी अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो बेटर यानी अच्छा, टू बी होना, बी मतलब होना, अलोन यानी अकेला, यानी कि बोल रहा है अकेला होना अच्छा है, अकेला होना बेहतर है, देन के बजाय कंपेयर कर रहा है, देन इन बैड कंपनी, इन यानी में, बैड यानी बुरी, कंपनी यानी संगत या दोस्त, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी, अकेला होना बेहतर है, अकेला होना अच्छा है, के बजाय कि बुरे लोगों के साथ रहो, बुरी संगति में रहो, ठीक है। ये था मॉरल, यानी कहने का मतलब हुआ कि उससे तो कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसा दोस्त से तो रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, क्यों, जो दोस्त आपको मुसीबत के समय में छोड़ के चले जाए, वैसा दोस्तों से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। तो वही मॉरल है, बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी, बुरी संगति से अकेले रहना ही बेहतर है, बुरी संगति के बजाय अकेले रहना ही बेहतर है। ये था कहानी का मॉरल। तो ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इससे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।